students, welcome to my channel Gautam Classes. Please like and subscribe my channel. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एलिमेंट्स का, जिसका चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हम सभी जानते हैं रिलेशन क्या होता है। जब दो पॉइंट्स का, दो पर्सन्स का आपस में कोई कनेक्शन होगा वो होगा रिलेशन। तो रिलेशन को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे? It is a subset of Cartesian product। रिलेशन किसी में भी हो सकता है, कज़न्स में, कज़न होते हैं हमारे, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। तो ऐसे ही मैथ्स में हमारे एलिमेंट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। बात आती है यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं हमारे? 7 टाइप्स के। पहला होता है एम्प्टी रिलेशन, सेकंड होता है इनवर्स रिलेशन, थर्ड होता है यूनिवर्सल रिलेशन, फोर्थ होता है आइडेंटिटी रिलेशन, फिफ्थ होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक, और लास्ट में होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आज हम इसी टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इवन डिपेंड कर रही है पूरी एक्सरसाइज इस पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी को निकालना आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हमारे सेट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। कैसे सेट्स होने चाहिए वो? नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट वेरी कर रहा है, नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मैपिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए एग्जांपल, मैंने 1 2 3 ले लिया, बी ले लिया है मैंने 4 5 6। तो कैसे मैपिंग होगी? इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, और इसकी इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, 1 की 6 के साथ भी होगी, 3 की भी होगी। तो इसे बोलते हैं हम मैपिंग या कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैपिंग या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर बन के आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे जो हम बनाएंगे? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। लास्ट बनेगा हमारा 3 6 का। तो ये हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। देन हम स्टार्ट करेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये क्या होती है? सबसे पहला है डोमेन। तो डोमेन क्या होगी? द सेट ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, या कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ सेट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। आगे बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होगा? सेट्स बी के जो भी एलिमेंट हैं, सेट्स बी में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 अप सो ऑन, वो क्या होंगे? हमारे कोडोमेन। सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे? कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज की।
तो जो डोमेन होगा कोडोमेन होगा वही होगा हमारा रेंज इज इक्वल्स टू रेंज। तो रेंज और कोडोमेन हमारे सेम ही होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि रेंज हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ही रहेगी, मतलब कोडोमेन में ही रहेगी। सेट बी, अगर सेट ए है और ये सेट बी है, ए बी, तो जितने ये क्या होंगे, कोडोमेन भी होंगे और ये क्या होंगे, रेंज भी होंगे। ओके, अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात होगी हमारी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन को बोलते हैं हम नल और वॉइड रिलेशन। नल मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नल और वॉइड रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन कोई भी सेट गिवन है, लेकिन उसमें एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, तो वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बात करते हैं सेकंड क्या था हमारा, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होते हैं, इन्वर्स रिलेशन क्या होंगे, इन्वर्स रिलेशन होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट मिलते हैं हमें। जैसे अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, मान लीजिए मैंने सेट ए लिया 1 2 3 और सेट बी लिया मैंने 4 5 6, ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन के आएंगे, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका अगर आपको इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स रिलेशन निकालने का मतलब है ये था हमारा आर, आपको निकालना है आर इन्वर्स, यानी कि आपको क्या करना है, जो इनके एलिमेंट्स हैं ए और बी हैं, इनको इन्वर्स कर देना है, इनको अपोजिट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5 1 6 1 एंड सो ऑन। तो ये हो बताया हमारा इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन को कह सकते हैं हम, कह सकते हैं, डिनोट करते हैं आर इन्वर्स से। अब बात आती है आपके थर्ड रिलेशन की। थर्ड होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वही हमारे क्या होंगे, यूनिवर्सल रिलेशन होंगे। हम कह सकते हैं कि जो भी हमें सेट गिवन है, सेट ए है, सेट बी है, या सेट ए ही हैं, दोनों हमारे सेट ए ही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के एलिमेंट अंदर होंगे, यानी कि वो दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे सेट ए में मैंने मान लिया 1 2 3 और सेट बी में मैंने मान लिया 4 5 6, ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 के साथ होगा, 1 5 के साथ भी होगा, 1 6 के साथ भी होगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, लाइक ए आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आर और आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये होते हैं हमारे और हमें डिनोट कैसे करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन को, डिनोट करने के लिए यूनिवर्सल रिलेशन को होता है रिलेशन यू, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपका बारी आती है फोर्थ क्या था हमारा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है जब भी हमें एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट रख रहे हैं आप सब सेट्स में से या सेट्स में से, तो उसकी सेम इमेज बन के आती है। तो फोर्थ हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। कह सकते हैं हैविंग सेम इमेज, जैसे मैंने सेट ले लिया ए 1 2 3, ठीक है, सिर्फ ये लिया मैंने, तो मैं जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगी तो ए के साथ ही होगा 1 2 3 और 1 2 3, तो क्या बन के आएंगे हमारे 1 1 2 2 3 3,
तो जो ये होंगे ना, सिर्फ ये वाले बन के तो और भी आएंगे, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 3 आएगा, और भी बन के आएंगे, लेकिन जो ये होंगे हमारे आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट्स या आइडेंटिटी रिलेशन। समझ आ गया? मीन्स टू से कहने का है कि यहाँ पे सिर्फ ए और ए ही वेरी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट रिलेशन क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होते हैं? हमें जो भी सेट दिया हुआ है उसमें एलिमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। मीन्स टू से कहने का है कि वही सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, वही होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। कहने के लिए हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे? देखिए, सेट ए ले लीजिए कोई भी, 1 2 3 4। तो सेट ए से जब सेट ए को आप क्रॉस करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन के आएंगे। क्या क्या बन के आएंगे देखिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 और 3 4। फिर से 4 1 4 2 4 3 4 4। ओके, अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन से होंगे रिफ्लेक्सिव? तो वो होंगे जो सेम प्री इमेज बना रहे हैं, 1 1 की, 2 2 3 3 4 4। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो आइडेंटिटी रिलेशन ही हो गया, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में और इसमें क्या अंतर है? इसमें डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें तो सिर्फ सेम इमेज वाले आते हैं। आइडेंटिटी में सेम इमेज आती है, सेम इमेज एलिमेंट होंगे, और जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा में ऑल एलिमेंट्स रखेंगे, हम ऑल एलिमेंट्स रखेंगे। ओके, ठीक है। आगे बात आती है हमारा नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? सिमेट्री का मतलब क्या पता चल रहा है? सिमेट्री से मतलब चल रहा है कि भाई अगर हमारा एलिमेंट्स 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में, अगर 3 1 है तो 3 1 3 भी होना चाहिए, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, मतलब उनका इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स रिलेशन याद आ जाएगा उससे। ठीक है, तो सिमेट्री क्या होगी? सेट ए ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लिया, और मैंने सेट बी ले लिया है कोई भी, 3 4 5। क्या हो जाएगा? तो ए क्रॉस बी क्या बन के आएगा हमारा? 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 1 3 3 3 4 3 5 4 1 4 3 4 4 4 5। ठीक है, तो जो हमारे इसमें सिमेट्रिकल होंगे वो कौन से होंगे? उन्हें बाहर निकाल दीजिए। 1 3 है तो 3 1 भी है। ठीक है, अब ये जो 4 4 वाले हैं ये भी तो आपस में सिमेट्री शो कर रहे हैं ना एक दूसरे से। 4 4 है, 3 3 है, 3 4 है तो 4 3 भी है। तो ये जो हमारे होते हैं इस टाइप्स के, वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिलेशन वो होता है हमारा ट्रांजिटिव। बेटा ट्रांजिटिव में क्या है कि ट्रांजिटिव में हमें 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करवानी पड़ती हैं। कैसे?
मान लीजिए कोई भी हमारे पास रिलेशन है, अगर उसमें ए है बी है तो बी सी भी होना चाहिए, और अगर बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन गई देखा जाए तो ये बन गई कि R इज़ इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू R, बी सी बिलोंग्स टू R, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड क्या कंडीशन होती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू R, तो जो हमारा होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। थर्ड कंडीशन वो होती है कि अगर हमारा ए और बी, सिर्फ ए बी ही बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो भी क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे की कंडीशन के लिए एलिमेंट्स है ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ ए बी से इसको रिलेट कर लिया। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा अपने 7 टाइप्स के रिलेशंस और कोडोमेन, डोमेन, रेंज और रिलेशन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज। चलिए, तो एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दिस। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि जो हमें रिलेशन सारे नीचे दिए गए हैं इनको रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, ट्रांजिटिव भी शो करना है और सिमेट्रिक भी शो करना है। तो फर्स्ट है हमारा कि आर इन द सेट ऑफ ए, आर इन द सेट ए 1 2, हमें सेट ए दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक, और एक कंडीशन दी हुई है कि आर है उसमें एक्स वाई जो हमारे वेरी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये है इसकी कंडीशन। तो फर्स्ट का सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हमें सेट क्या गिवन है कि 1 2 3 अप टू 13 एंड 14 गिवन है, और कंडीशन क्या गिवन है हमें? कंडीशन हमें गिवन है एक्स वाई और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अच्छा, अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, मुझे बताएगा कोई? एक तो 1 3 होगा, कैसे होगा? अच्छा चलो, ऑर्डर पेयर छोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, तो 3 आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो 6 आनी चाहिए, y इज इक्वल्स टू 6। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर मेरे क्या बनेंगे? 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब आपने बोला कि मैम आपने 5 क्यों नहीं रखा? 5 मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मैं 5 रखती तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रख देती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15, जबकि हमारा सिर्फ लास्ट एलिमेंट कहाँ तक है? 14 तक, इसलिए मैंने 5 को नहीं रखा। अच्छा, अब बात करते हैं, तो कहीं आपको इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर में प्री इमेज देखने के लिए मिली है 1 1 1 2 2, अब सो नहीं मिली ना, तो हम कह सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 is not belong to ordered pair या R, so R is not रिफ्लेक्सिव। तो हमारा R क्या होगा? फंक्शन, जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं इसे सिमेट्रिक में शो करने की। तो सिमेट्री में शो कैसे करना है भाई? देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसका अपोजिट इन्वर्स चाहिए होता है। 1 3 है हमारे पास, क्या हमारे पास 3 1 है, 2 6 है 3, लेकिन 6 2 नहीं है, 3 9 है, 9 3 नहीं है, 4, तो क्या कहेंगे हम इसे? देन R इज़ नॉट also not symmetric relation। क्यों जी? as 1 3 belongs to R but 3 1 does not belongs to R, so
3 × 3 - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करना है हमें? ट्रांजिटिव का मतलब है बेटा तीनों कंडीशन में से कुछ भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ए माना है और ये बी माना है, ये मैंने बी मान लिया क्योंकि सेम बी वाली वैल्यू इसी पे आ रही है, ये मैंने बी मान लिया तो ये सी हो गया। तो क्या, अब देखिए ये 1 9 इसमें बिलोंग कर रहा है कहीं भी, 1 3 कर रहा है, 3 9 कर रहा है, लेकिन 1 ए और सी बिलोंग कर रहा है कहीं भी नहीं कर रहा। अगर हमारा यहाँ पे अब देखिए अगर ए बी होता, सिर्फ ये ही होता और बी यहाँ पे कहीं भी नहीं होता तो हम इसको ट्रांजिटिव कह देते। पर अब क्यों नहीं कह रहे हैं इसको ट्रांजिटिव? क्योंकि हमारे पास बी वाली जो कंडीशन है 3 है वो ऑलरेडी हमें अवेलेबल है, तो हम क्या कहेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो ये वाली कंडीशन हो गई ना एक तरह से कि जो ए बी है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो हम क्या कह देंगे, इसीलिए आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे? 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डजेंट बिलोंग्स टू। ठीक, कहने का मतलब हो गया 3 1 वैल्यू पुट की हमने y की और x की, तो क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जब कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो लास्ट में लिख देंगे हम हैंस r इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, ये कह रहा है आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर का है, डिफाइन करना है हमें। ठीक है, तो आर की जो कंडीशन है y = x + 5 दी हुई है, लिख लीजिए सॉल्यूशन सेकंड का। तो आर है, हमें कंडीशन है x y, और जो हमारा y है वो दिया हुआ है x + 5 एंड x इज़ लेसर देन 4। x हमारा क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, क्या क्या बनेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 6 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो कितनी आएगी, 7 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख रही हूँ तो कितनी आएगी, 8 आएगी। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकती क्योंकि जो हमारा x है वो 4 से छोटा है, 4 से छोटा यानी कि 3 तक ही होगा। अब हम देख सकते हैं, इट इज़ सीन दैट 1 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। ठीक है, ऐसे ही 1 6 belongs to R but 6 1 doesn't belongs to R, so R is not symmetric। ठीक, सिमिलरली 1 6 हमारा बिलोंग कर रहा है, अच्छा 1 6, अब देखिए यहाँ पे a है और b है, क्या b की जगह जो ये b वाली डिजिट है 6 कहीं और है, तो हमारी थर्ड कंडीशन इस पर अप्लाई हो रही है कि a भी बिलोंग्स कर रहा है r में, सो r इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। सो r इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका थर्ड क्या है, r इन द सेट a 1 से लेकर 6 तक दिए हुए हैं और r में कंडीशन दी है कि y इज़ डिविजिबल बाय x। अब y इज़ डिविजिबल बाय x करिए, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए a हमें क्या क्या गिवन है, 1 से लेकर 6 तक, और हमें कंडीशन दी हुई है कि जो रिलेशन है वो हमारा है x y और y इज़ डिविजिबल बाय x, y इज़ डिविजिबल बाय x, ये कंडीशन है। अब हम जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं एनी नंबर x इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अपने आप से तो डिविजिबल हो गई, वो 2 है, 2 अपने आप से डिविजिबल है, 3 है, 3 अपने आप से डिविजिबल है, तो x और x बिलोंग्स करेंगे r में, सो ये क्या हो जाएगा, r इज़ रिफ्लेक्सिव। r क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा नाउ अब हम लेते हैं कि अगर हमारा, मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ली है, y की वैल्यू 4 ली है,
एक्स की वैल्यू 2 ले ली, वाई की वैल्यू 4 ले ली, ये बिलोंग्स करेगा आर में एज 4 इज़ डिविजिबल बाय, तो जो हमारा 4 होगा वो डिविजिबल बाय होगा 2, ठीक है। बट अगर मैं इनका इन्वर्स करती हूँ, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग भी नहीं कर रहा है, तो एज 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, क्या 2 डिवाइड हो जाएगा 4 से, डिविजिबल बाय 4, तो हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब बात करते हैं इसका इसका ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की बात जब आएगी तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव की बात आती है तो क्या करेंगे, लेट कर लीजिए कि जो हमारा एक्स वाई है और जो वाई जेड है, एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो जो हमारा वाई होगा, देन वाई होगा वो डिविजिबल बाय होगा एक्स, वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स होगा। अच्छा, जब ये एक्स वाई और वाई जेड आर में बिलोंग करें और डिविजिबल बाय होंगे, तो सिंपल सी बात है कि जो एक्स एंड जेड होंगे इज़ डिविजिबल, दोनों डिविजिबल बाय वाई होंगे, डिविजिबल बाय वाई होंगे, तो जेड ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिविजिबल बाय एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स और जेड है वो बिलोंग्स करेगा आर में, तो आर क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं फोर्थ, आपका फोर्थ था, उसमें क्या लिया है उसने कि जो आर है वो सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, सारे सेट में क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, और जो कंडीशन है एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो क्या करना है आपको, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या हो जाएगा, रिलेशन हमें क्या गिवन है कि जो हमारा एक्स वाई है वो है एक इंटीजर, इज़ एन इंटीजर। अच्छा, नाउ हम जानते हैं कि नाउ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो सॉरी एक्स और एक्स तो आप बिलोंग करेंगे आर में एज, अच्छा एक्स माइनस एक्स कर रही हूँ तो ज़ीरो आ रहा है, और ज़ीरो क्या है, इज़ एन इंटीजर। कहने का मतलब है कि अगर मैं उसी टर्म को उसी टर्म में से माइनस कर रही हूँ तो क्या होगा, वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, और ज़ीरो हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो मैं कह सकती हूँ कि आर इज़ क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। नाउ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई कर रही हूँ, कहने का मतलब है इस वो भी एक इंटीजर ही आएगा, बेशक नेगेटिव आ रहा है लेकिन होगा तो इंटीजर ही, नेगेटिव भी हमारा इंटीजर ही होगा। ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस का एक्स माइनस, तो क्या हो जाएगा, इज़ एन इंटीजर। तो ऑटोमेटिकली वाई और एक्स है वो भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, आर में, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बारी ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई एंड वाई जेड, जैसा कि हमने सिमेट्री में प्रूव कर दिया, वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है आर में, वेयर एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू जेड, जेड में बिलोंग्स तो करेगा ही, तो एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर इंटीजर्स होंगे। एक्स माइनस जेड क्या होगा भाई, एक्स माइनस वाई होगा प्लस वाई माइनस जेड होगा, वो भी क्या आएगा, इन दोनों का, यानी कि हम कहने का मतलब है कि जब हम दो इंटीजर टर्म को ऐड कर रहे हैं तो वो इंटीजर ही सॉल्व करके आएगा। टू इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर्स ही आता है, तो एक्स जेड ऑलवेज बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन में, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट है आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक नगर में कुछ लोग रह रहे हैं। तो फर्स्ट है इसका कि जो एक्स वाई है, यानी कि एक्स और वाई है वो एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक, तो प्रूव कर देते हैं इसको। फिफ्थ का ए पार्ट कि जो हमारा
रिलेशन है, कर लिया। तो क्या कह रहा है वो, जो हमारा एक्स वाई है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। कह सकते हैं कि जो अच्छा एक्स और एक्स एक ही इंसान अपने एक ही जगह पर तो काम कर सकता है ना। मैं कहने का मतलब है कि अगर मैं अपने ही प्री इमेज बना के अपनी ही प्री इमेज बना दूँ तो वो भी तो उसी कंपनी में काम करेगी। कहने का मतलब है कि आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं इफ़ एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तो जो हमारा एक्स वाई है वो वर्क करेगा सेम प्लेस पे, वर्क एट सेम प्लेस। और वाई एंड एक्स भी तो वही होगा कि वो भी तो वर्क, अब चाहे इन्हें सीधा कर लो उल्टा कर लो, वर्क तो सेम प्लेस पे ही कर रहे हैं। वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का कर लो, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाई और एक्स है वो भी बिलोंग्स कर रहा है आर में। तो आर क्या हो गया हमारा, आर इज़ सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, आर इज़ सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। हमने लेट कर लिया है कि जो हमारा एक्स वाई है और जो वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि एक्स, कहने का मतलब है एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। और जो वाई जेड है, वाई एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। तो देखा जाए तो एक्स और जेड भी तो वहीं पे वर्क करेंगे। एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। ओके, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। आर हो जाएगा हमारा, आर इज़ ट्रांजिटिव, आर इज़ ट्रांजिटिव। ओके, हैंसफुल। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी में क्या बोल रहा है वो कि जो हमारा एक्स और वाई है रहता है सेम लोकेलिटी में, यानी कि सेम लोकली एक ही जगह में रहते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सिमिलरली जो क्लियरली हमें पता है कि जो हमारा एक्स है वो एक ही जगह पर है, एक्स हम दो बार लिख सकते हैं कि एक ही आदमी एक ही जगह पर है, तो बिलोंग करेगा वो आर में। एज एक्स एंड एक्स इज़ द सेम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्योंकि सेम ह्यूमन बीइंग है तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, इसलिए हमने कह दिया कि दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, सेम उसी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर हमारा इफ़ एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर में, देन एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई इन सेम लोकेलिटी। तो जो हमारा वाई और एक्स होगा, वाई एंड एक्स लिव इन, वो भी सेम लोकेलिटी में, दोनों एक ही है, मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग ही करेगा सेम लोकेलिटी में। तो कह सकते हैं दैट इज़ आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ेगा, देखिए। नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में तो वाई जेड भी कर रहा है, यानी कि जहाँ पे एक्स वाई रह रहे हैं वहाँ पे वाई जेड भी रह रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देखा जाए तो एक्स जेड भी तो उसी एरिया में रहेंगे जहाँ जेड रह रहा है वहाँ वाई रह रहा है, और जब वाई रह रहा है वहाँ एक्स रह ही रहा है। तो जहाँ जेड रह रहा है ऑटोमेटिकली जहाँ एक्स रह रहा है वहाँ जेड भी रहेगा। तो हम कह देंगे दैट इज़ आर इज़ ट्रांजिटिव, ठीक। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम इसका बी पार्ट हो गए, इसका थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये कि जो हमारा एक्स है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या करेंगे, देखिए। आर गिवन है हमें, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन वाई। ये तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एक्स अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? वो अपने इक्वल हो सकता है लेकिन 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं कि आर है वो हमारा क्या है, आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारा जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं, अगर हमारा एक्स वाई से
बिलोंग कर रहा है, तो क्या y भी हमारा x से 7 सेंटीमीटर, अब वो एक बार छोटा हो गया यानी कि x बड़ा हो गया तो ये क्या इससे बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? r इज़ नॉट सिमेट्रिक, r इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ लेट एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर, तो एक्स जेड से कितना हो गया? एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, बट जो एक्स जेड है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो हमारा आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये देखिए। नेक्स्ट पार्ट में इसने कहा कि जो हमारा x है वो वाइफ है y की, x इज़ वाइफ ऑफ y। तो d क्या हो जाएगा इसका? r गिवन है हमें x इज़ वाइफ ऑफ y। देखिए, अच्छा x अगर x y की वाइफ है तो x क्या अपनी खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं? r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, नाउ अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्या होगा? हस्बैंड होगी। तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली r इज़ नॉट सिमेट्रिक, r इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली अगर हमारा एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर में, यानी कि एक्स अगर वाई की वाइफ है तो जो वाई होगी वो जेड का, हाँ ये कह सकते हैं कि फादर या कुछ भी, अगर सॉरी एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई है तो वाई इज़ वाइफ जेड। इट इज़ पॉसिबल। क्या इसकी वाइफ हो सकती है? जब एक बार वो हस्बैंड बन गया तो किसी की वाइफ बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये तो अगर बिलोंग कर भी जाए तो कर भी जाए, लेकिन जो हमारा एक्स और जेड होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि जो एक्स है फादर है वाई का फादर है, सेम इसी की तरह, सिमिलरली वाइफ वाले की तरह ही हो जाएगा। तो निकाल दीजिए, आर है एक्स, तो क्या कह रहा है? एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई, एक्स इज़ द फादर ऑफ वाई। कहने के लिए है क्या एक्स अपने आप का ही फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आर क्या हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्सिव। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, ऐसे ही नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई का फादर हो गया तो वाई क्या एक्स का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वाई जो हमारा आर होगा वो भी क्या होगा? इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव के लिए। लेट कर लीजिए कि हमारा एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि एक्स वाई का फादर है और जो वाई है वो जेड का फादर है। हो सकता है, लेकिन क्या एक्स जेड का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स जेड का फादर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाई जेड का फादर है तो एक्स जेड का क्या हुआ? ग्रैंड फादर। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना इजीली आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस। देन